शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। नहीं हम ना जाएंगे शौहर के घर अब्बू, तेरे आंगन में हो, तेरे आंगन में रहेंगे तेरे संग अब्बू, अपना गुलशन रहेगा हमेशा आबाद हो। फिर काहे ढूंढो वो सारी दुनिया में दामाद अब्बू, ढूंढो वो सारी दुनिया में दामाद। हम ना मानेंगे हरगिज तुम्हारी ये बात, हाजिर करेंगे अपने चारों दामाद। दामाद हाजिर हो, दामाद हाजिर हो। तुम ये बताओ कि तुमने शाहिद और रफिया को रास्ते से हटाने के लिए क्या सोचा? सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन काम थोड़ा सा टेढ़ा है। काम टेढ़ा है इसलिए तो तुम्हें याद किया है। मामूजान, शाहिद के इदारे में मुलाजमत के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। अगर आप मेरे मुताल्लिक शाहिद से कह देंगे तो मुझे मुलाजमत जरूर मिल जाएगी। खैर कहिए, क्या शर्त है आपकी? आपको हमारे साथ एक कप चाय पीनी पड़ेगी। माफ कीजिएगा, मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ। बड़ा ही नामकूल लड़का है सरफराज। अरे खुदा के वास्ते फोन तो उठा लिया करो, हमें उस कमरे से इस कमरे में आना पड़ता है फोन उठाने के लिए भी, और अब हमारे पूरी हड्डियों में उतनी जान नहीं रही। अल्लाह को मालूम, आज सुबह से हमारी तबीयत बहुत घबरा रही, दिल बैठा जा रहा है मेरा। फोन आ गया। हेलो हेलो, भाई बोलता क्यों नहीं है? सरफराज, सरफराज उठो, 11 बज रहे हैं। सुबह से देखो फोन आ रहा है, शायद तुम्हारे किसी काम का हो। सर अल्लाह, सरफराज, सैफू, अल्लाह सैफू। नानी जान, आपको क्या हो गया? नानी जान, पानी पानी बेटा, लाता नानी जान। अल्लाह अल्लाह रहम, अल्लाह अल्लाह रहम। पानी। नानी जान, हेलो। हाँ हेलो। जी सरफराज, क्या? देखिए आप हौसला रखिए, मैं बस आ रही हूँ। हाँ बस निकल रही हूँ। किसका फोन था? अबूजान, वो सरफराज का फोन था। दादी जान की तबीयत बहुत खराब है। मैं अल्लाह खैर। बस मैं उन्हीं के यहाँ जा रही हूँ। चलो मैं भी साथ में चलता हूँ, आओ।
ऑपरेशन हो गया क्या? जी हाँ, अल्लाह के फजल से सब कामयाब रहा। शुक्र है खुदा का। खुदा अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद करता है। बेशक बेशक। क्या मैं नानी जान से मिल सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं। अभी वो आईसीयू में है। वो क्या है ना, डॉक्टर उन पे निगरानी रखे हुए हैं और अभी तो बस उनकी जान को जो खतरा हो सकता था वही टला है। तो जब तक वो लोग इजाज़त ना दे दें आप लोग उनसे नहीं मिल सकते, पर आप लोग चाहें तो घर जा सकते हैं। मामू जान, मैं घर नहीं जाऊँगा। मेरा दिल यूं नानी को उस तरह तनहा छोड़ने का नहीं करता। ठीक है, तो हम घर से तुम्हारे लिए खाना भिजवा देते हैं। अरे नहीं नहीं मामू जान, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं यहीं से कुछ मंगा के खा लूँगा। बेटा कैसी बातें कर रहे हो? इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है? वो भी तो तुम्हारा अपना घर है। खुदा हाफिज। चलो वसीम। अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं शबनम को मेरी असलियत का इल्म तो नहीं हो गया? इतनी बारिश में यहाँ क्यों बुलाया मुझे अरशद? मोहतरमा आप बैठिए तो सही, बताता हूँ। तुम भी ना अरशद? बताओ ना, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? एक इकरार करने के लिए। कैसा इकरार? किस बात का? शबनम, मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि कोई यूं ही मिल जाएगा सरे राह चलते चलते, जो मेरी रातों की नींद उड़ा देगा, दिन का चैन छीन लेगा। ऐसा कौन मिल गया है तुम्हें? तुम शबनम, तुम ही हो जिसने मेरा चैन छीन लिया है, मेरी नींदें उड़ा दी हैं। शबनम, ऐसा एहसास मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ है। मैं चाहता तो तुम्हें इस मुगालते में भी रख सकता था कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन नहीं शबनम, ये धोखा होता, तुम्हारे साथ भी और मेरे साथ भी। शबनम, सच यही है कि मैं तुम्हें अपनी शरीके हयात की शक्ल में देखना पसंद करूंगा। इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि तुम्हें यहां बुलाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर लूं। अब अगर तुम इसे गुनाह समझती हो तो जो चाहे सजा दे सकती हो। मोहब्बत कभी गुनाह नहीं होती अरशद। सच पूछो तो मुझे तुम्हारी साफ कोई पसंद आई, वरना कितनी मोहब्बतें चाहने वालों के दिलों में ही दम तोड़ देती हैं। तो मैं क्या समझूं? तुम्हारे दिल में मेरे लिए भी कोई जज्बा है? मालूम नहीं अरशद, लेकिन ये सच है कि तुमसे मिलने के बाद मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। तुमसे अगली मुलाकात की मुंतजिर रहती हूँ। इसी को प्यार कहते हैं शबनम, इसी को मोहब्बत कहते हैं। तो उसी प्यार का वास्ता देकर तुमसे कह रही हूँ अरशद, मुझे छूना नहीं। क्यों शबनम? तुम तो जानते हो अरशद, अब्बू की शहर में कितनी इज्जत है, और मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी इज्जत को खाक में मिलाने का सबब बनूं। शबनम, ये सुनकर मेरे दिल में जो प्यार था तुम्हारे लिए वो और बढ़ गया है। अरशद, प्यार अपनी जगह है, लेकिन उससे भी अहम है हमारे वालिदैन की इज्जत। दरअसल मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कहीं किसी ने हमें देख लिया तो बदनामी हो जाएगी। ये तो तुम ठीक कह रही हो शबनम, मगर क्या करूं? तुमसे मिले बगैर भी तो रहा नहीं जाता मुझसे। हमें अपने जज्बात पे काबू रखना होगा अरशद। बड़ा मुश्किल काम कह रही हो करने को। मेरे लिए भी ये मुश्किल काम है अरशद।
लेकिन हमेशा के लिए पास आने की खातिर हमें कुछ दिनों तक एक दूसरे से दूर रहना ही होगा। प्यार हमेशा कुर्बानी मांगता है अरशद, और ये कुर्बानी हमें देनी ही होगी। शबनम, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे अब्बू से तुम्हारा हाथ मांगने आ जाऊं? अभी नहीं अरशद। तो फिर कब? राफिया आपा और फरजाना आपा की शादी के बाद। अरे तौबा, इसमें तो बहुत लंबा वक्त लग सकता है। तो तब तक सब्र करो। सुना तो होगा तुमने, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, तो फिर मैं सब्र करूंगा। ओ मेरी प्यारी दादी जान, कैसी हैं आप? कौन महक? खुश रहो मेरी बच्ची, तुझे देख के बहुत मसरत होती है मुझे। क्या बताएं दादी जान, हम भी आपसे मिलने के लिए इतने बेताब थे। जैसे ही हमें पता चला कि अब्बू और फरजाना आपा यहाँ आने के लिए घर से रवाना हो रहे हैं, बस फिर क्या था, हम भी उनके साथ लटक लिए। सिस्टर, इन्हें रात में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं डॉक्टर, आईसीयू से बाहर आने के बाद कल पूरी रात ये चैन से सोई थी। डॉक्टर, आप तो जानते हैं ना, मरीज को ज्यादा बोलने ना दिया जाए। यकीनन मैं इसका ख्याल रखूंगी और दूसरों को भी ताकीद कर दूंगी। लो, चलने फिरने पे तो पाबंदी थी, अब क्या जबान पे भी लगाओगी? ये आपके भले के लिए है चची अम्मी। आपको मुकम्मल तौर पे आराम की जरूरत है। वो बात यूं है दादी जान, अगर आप चुप रहेंगी तो आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी। जब आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी तो आप जल्दी से घर आ जाएंगी। फिर हम जल्दी जल्दी बेइंतहा बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल इस सलाह को मान लेना आपके लिए निहायत ही जरूरी है कि नहीं? देख रहे हो हशमत में महक का चहकना? ऐसा लग रहा है हम इसकी दादी नहीं, ये हमारी दादी है। वैसे बच्ची है ज़हीन, जहाँ भी पहुँच जाती है माहौल खुशगवार हो जाता है। आपको ज्यादा बोलने के लिए मना किया है ना? देख रही हैं दादी जान, आपने हमारी इतनी सी तारीफ क्या कर दी, फरजाना आपा तो अपना आपा खो रही हैं। आपा अपना आपा खो रही है बड़ा मजेदार जुमला। अच्छा चची अम्मी, फरजाना की आते आते सीनियर डॉक्टर से बात हुई है। उनका कहना है कि अभी आपको कुछ दिन और यहीं रुकना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जो तकदीर में है। ये सरफराज मियाँ कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। यही था, अभी शायद कहीं किसी काम से बाहर गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार साहब। मियाँ, ये दुआ सलाम से आगे बढ़ो और काम की बात करो। तुम हो कहाँ आजकल? तुम्हारा कोई पता ठिकाना ही नहीं है। जब मुआवजे की पहली किश्त लेनी थी तब तो बहुत जल्दी में थे तुम, और उसके बाद से कोई खबर ही नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ जुल्फ़िकार साहब, नानी को अचानक दिल का दौरा पड़ गया और वो अस्पताल में है। बस उन्हीं की तीमारदारी में लगा हुआ हूँ, तब से अस्पताल में ही डेरा डाला हुआ हूँ। मियाँ, ये हीले बहाने रहने दो। अगर तुम्हारा यही ढुलमुल रवैया रहा ना तो बहुत जल्द तुम में या मुझ में से कोई अस्पताल दाखिल हो जाएगा, समझ लेना। जुल्फ़िकार साहब, आप मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं राफी और शाहिद को रास्ते पर लाने का काम में लग जाऊंगा। अरे उस मोहलत की कोई हद भी तो होगी। बस एक बार नानी जान अस्पताल से घर आ जाए, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका काम कर दूंगा। ठीक है, पर समझ लेना ये आखिरी मोहलत होगी। अब इस काम को ज्यादा रोज तक लटकाए नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल नहीं जनाब, खुदा हाफिज। मामू जान आप? हाँ बेटा, और मैंने सारी बातें सुन ली हैं। आपने कौन सी बातें सुन ली मामू जान? यही तुम्हारे काम के बारे में। देखो बेटा, चची अम्मी को लेकर तुम्हारी परेशानी बिल्कुल जायज है, लेकिन उसके लिए अपने काम में हर्ज करना मुनासिब नहीं है। जी मामू जान। देखो, मेरा मशवरा मानो तो तुम अपने काम पर ध्यान दो। रही बात चची अम्मी की देखभाल की, तो यहाँ हम सब हैं ही। क्यों, क्या कहते हो?
मामू जान, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप जो कहेंगे आपकी बात सराखों पर। ठीक है, जीते रहिए। जी मामू जान। और सुनाओ बिटिया, तुम्हारा इनकलाबी जुनून कुछ ठंडा हुआ या नहीं? वो कैसे ठंडा हो सकता है दादी जान? जब तक मजलूमों को उनका हक नहीं मिल जाता तब तक हमारी जंग जारी रहेगी। भाई तुम्हारे ससुराल वालों की तो खैर नहीं, उधर उन्होंने कुछ कहा नहीं, इधर तुमने जुलूस निकाला नहीं। अभी तो हम आपके खिलाफ भी एक जुलूस निकालने वाले हैं दादी जान। वो क्यों भला? हमने क्या किया है भाई? आप जल्दी ठीक जो नहीं हो रही हैं। ओहो, तो ये बात है। राफिया आपा के आने पर आप इतना ठहाके मार के हंस रही हैं और हमारे आने पे आपका मुंह उतर जाता है। जब राफिया आती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई खिदमतगुजार बेटी आ गई, और जब तुम आती हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई नश्तर चुभोने वाली डॉक्टर आ गई हो। अच्छा, अभी तो हम डॉक्टर के तौर पे ही आए हैं। चलिए लेट जाइए, हमें आपका मुआयना करना है। फिर ये मुआयना, अल्लाह। गुंडा गुंडा गुंडा। क्या हुआ सैफू? कुछ नहीं नानी जान। कुछ नहीं तो फिर तेरे चेहरे पे हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? नानी जान, आप तो बस खामखा यूं ही परेशान हो रही हैं। वो कभी कभार आपकी सेहत की कुछ इतनी ज़्यादा फिक्र बढ़ जाती है कि बस दिल बेचैन सा हो जाता है। डॉक्टर असलम, क्या बात है? आप इतना हाँफते हुए कहाँ जा रहे हैं? ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी ओलंपिक की रेस से बस अभी आ रहे हैं। सब खैरियत? खैरियत? खैरियत बड़ा सुना सुना सा शब्द है, मगर खैरियत है नहीं। वो गुंडा याद है आपको? गुंडा? कौन सा गुंडा? अरे वही जिसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। अच्छा वो, हाँ। क्या हुआ उसे? वो कमबख्त अस्पताल तक पहुंच गया है। मरीज बनकर? नहीं, मरीज बनकर नहीं, वो मेरी मौत बनकर आया है। बताइए, कमबख्त यहाँ तक पहुंच गया। अब इस बूढ़ी की सेहत की ऐसी क्या फिक्र है बेटा? किसने कह दिया कि आप अभी बुढ़िया हो गई हैं? हट कमबख्त है। अब क्या मेरी नौजवानी के दिन रह गए? हुआ क्या? आपने खुद देखा उसे? देखा? अरे मैं उससे टकरा कर आया हूँ। बहुत खतरनाक टक्कर हुई मेरी और उसकी। फिर मैं अपनी जान बचाकर यहाँ दौड़ा चला आया। वो कुछ कर देता तो? हाँ, ऐसे करता है कोई? कमाल करते हैं डॉक्टर असलम, आपको उसे वही धर दबोचना चाहिए था, और आप है कि यहाँ पर भागते हुए आ गए। क्या करता मैं? हाँ, मैं जैसे उससे टकराया और मैंने उसको जैसे ही देखा तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने सोचा, बेटा असलम, आज अगर इसकी जेब में कोई हथियार वथियार हुआ ना तो ये जन्नत नसीब करा के ही छोड़ेगा तुझे। बस मैं भाग कर सीधा यहाँ आ गया। ऐसे कैसे वो आप पर हमला कर सकता है, वो भी भरे पूरे अस्पताल में? चलिए चलकर देखते हैं। नहीं, एक मिनट। देखिए, हम तो डॉक्टर्स हैं ना, तो अच्छा थोड़ा ना कि गुंडों के मुंह लगा जाए। हाँ, और वैसे भी अगर हम अस्पताल में झगड़ा करेंगे तो मरीजों को कैसा लगेगा? सोचिए। नौजवान है सही, मगर अभी आपकी उम्र इतनी भी नहीं हो गई है कि अभी आपके दुनिया से अलविदा कहने का वक्त आ गया हो। इतनी जल्दी मैं दुनिया को अलविदा नहीं कहूंगी जब तक तेरा बच्चा अपने गोद में न खिला लूं। कैसी हैं दादी जान? कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। बस ठीक हैं? सेहत याब नहीं? सेहत याब होती तो आप मुझे घर नहीं भेज देते, यहाँ लिटा कर क्यों रखते? पर ये नुस्खा जो आपकी बेटी ने आपके बारे में लिखा है, उससे तो आपकी तबीयत एकदम दुरुस्त दिखाई देती है। तो एक काम कीजिए डॉक्टर साहब कि मेरी बेटी के लिखे हुए नुस्खे पे अमल कीजिए और मुझे इस कैदखाने से आजादी दीजिए। एक अरसा हो गया मुझे यहाँ रहते रहते। चलिए एक बार हम भी आपका मुआयना कर लेते हैं, फिर देखते हैं।
सच बात है, आपकी सेहत तो अब एकदम दुरुस्त दिखाई देती है। आपको घर भेजा जा सकता है। आपके मुंह में घी शक्कर डॉक्टर साहब। डॉक्टर फरजाना, आप इन्हें शाम को छुट्टी दे सकती है। जी डॉक्टर। चलिए। सरफराज, खुदा का शुक्र है आज हमें छुट्टी मिल रही है। तुम आज शाम को हमें इस कैद खाने से ले जाना बेटा। क्या बात है सरफराज, हमारे घर आने की तुम्हें कोई खुशी नहीं हो रही बेटा? ऐसी कोई बात नहीं है नानी जान, भला इससे ज्यादा खुशी की बात और कौन सी हो सकती है। पर ओ समझी, तुम अस्पताल के फर्दे हिसाब के लिए परेशान हो रहे हो ना, लेकिन फर्दे हिसाब का सारा पैसा तुम्हारे मामू जान अस्पताल में जमा करके जा चुके हैं। तेरा शुक्र। आराम से चचिए। जी। आओ। हाँ, आराम से बिल्कुल। अल्लाह। आज कितने दिनों बाद तो मेरे दिल को सुकून मिला है। वो अस्पताल में पड़े पड़े तो जैसे मेरा दम ही घुट जाता था और मेरा मन किसी परिंदे की तरह फड़फड़ाता रहता था अपने घोंसले में पहुंचने। और आज जब मैं अपने घर आई हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुद्दतों के बाद आई हूँ। अपना घर तो अपना ही होता है ना। बजा फरमाती हैं आप। अरे मियाँ तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। नहीं चची अम्मी, ठीक है। दादी जान, अब से ये नर्स आपके साथ 24 घंटे रहेंगी और आपका ख्याल भी रखेंगे। देखिए, आपके डॉक्टर होने के नाते ये मेरी सख्त हिदायत है आपको कि आप इनका कहा मानेंगी। अब तुम्हारी ये थोड़ी थोड़ी बातें तो मैं मान लूंगी, मगर तुम इससे कहना मुझे दवाइयाँ ना दे। दवाइयों से मेरी जुबान का जायका खराब हुआ है। प्यारी दादी जान, आपको दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी और खाने पीने में भी परहेज करना पड़ेगा। ला हौल वला कुव्वत, अब इतनी बंदिश है। देख रहे हो हशमत मियाँ, ये हमारी बेटी कैसी बातें कर रही है हमसे। और दादी जान, आप एक बात का और ख्याल रखिएगा कि अगर आपसे कोई भी मिलने आया तो आप ज्यादा नहीं बोलेंगे और तकल्लुफन भी ज्यादा बैठेंगे नहीं, ठीक है? आप बेफिक्र रहिए डॉक्टर फरजाना, मैं नानी जान का ख्याल रखूंगा। हाँ बेटे, जिस तरह तुमने चची अम्मी का अस्पताल में ख्याल रखा था, बिल्कुल वैसे ही घर में भी इनका ख्याल रखना। जरूर मामू जान। ये मोहसिन, हम कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं अपनी ये कारोबारी मशगूलियत में हमें भूल तो नहीं गए? अगर ऐसा हुआ ना तो हम कभी उनसे बात भी नहीं करेंगे। महक, आदाब। माफ करना महक, मुझे थोड़ी देर हो गई है। जब फौज के लोग ही वक्त की पाबंदी को नहीं समझेंगे तो किसी और से क्या उम्मीद की जाए? ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। हमें यहाँ खड़े खड़े पूरे 1 घंटा हो गया है। महक, मुझे सिर्फ 5 मिनट की ताखीर हुई है। हाँ, मगर सड़क पर खड़ी अकेली लड़की के लिए 5 मिनट भी पूरे 1 घंटे के बराबर होते हैं। ये बात तो ठीक है, दरअसल गलती मेरी है। मुझे तुमसे कहना चाहिए था कि हम ताम खाने में मिलते हैं, सड़क पे नहीं। आ जाओ। कोई बात नहीं, हमने आपको माफ किया। नहीं हम ना जाएंगे शौहर के घर अब्बू, तेरे आंगन में रहेंगे तेरे संग अब्बू, अपना गुलशन रहेगा हमेशा
हरगिज तुम्हारी ये बात, हाजिर करेंगे अपने चारों दामाद, दामाद हाजिर हो।